गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री सिंपलेस्ट है। अभी तक अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस का प्यूरिफिकेशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस के टाइप, इन सब के बारे में पढ़ लिया है, इन सब के बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस के गुण, कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के कौन कौन से गुण होते हैं। तो अपन आज ये स्टडी करेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस के, कोलाइडल विलयन के गुण। तो कोलाइडल विलयन के गुण पे अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला गुण आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। उसके बाद आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोला जाता है अणु संख्यक गुणधर्म। अपन बात करें अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, प्रकाशिक गुण। उसके बाद नेक्स्ट आता है काइनेटिक प्रॉपर्टी, गतिज गुण, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसको कह सकते हैं अपन वैद्युत गुण। ठीक है, बेसिकली अपन को ये 5 टाइप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करनी है। अब इन 5 टाइप में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो आपने देखा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कब डिस्कस कर चुके हैं? जब अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंसेस की बात की थी, तो कुछ प्रॉपर्टीज वहां पर बात कर ली थी। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को कुछ दोबारा से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको अपन अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं भौतिक गुण। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है फिजिकल साइज। क्या आता है सबसे पहले? फिजिकल साइज। तो फिजिकल साइज में आपने देखा है कि जो फिजिकल साइज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो लगभग कितना होता है? ये आप देख चुके हैं कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। कि अगर ये किसका साइज होता है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये साइज है डीपी का। और अगर बात करें तो किसका कह सकते हैं? सॉल्यूट का। अगर डीपी या सॉल्यूट का साइज सॉल्वेंट में, विलायक में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, तो अपन कह सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरी बात करते हैं फिल्ट्रेबिलिटी की। फिल्ट्रेबिलिटी मतलब कि इसको फिल्टर करने पे इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फिल्टर करने से आपने चेक किया है कि इट कैन बी फिल्टर बाय फिल्टर पेपर। ध्यान समझिएगा कि अगर अपन बात करें कि कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ऑफ कोर्स हम इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कलर की। तो यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि कोलाइडल सॉल्यूशन आर जनरली कलर, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या होता है, कुछ ना कुछ कलर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस को अगर आप चेक करेंगे तो उसमें कोई ना कोई कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है सरफेस एरिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस एरिया। यहां से कभी कभी आपका क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो आप कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज हाई। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी वजह से इसको कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। सो यूज्ड एज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकता है या उत्प्रेरण के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी अपन आप पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बोर्ड के रिगार्डिंग भी, वो प्रॉपर्टी है टिंडल अफेक्ट। कौन सी है, टिंडल अफेक्ट। इसको अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं टिंडल प्रभाव। ये बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है टिंडल अफेक्ट के ऊपर। तो टिंडल अफेक्ट होता क्या है, अब इसको समझने के लिए देखिए पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं अपन कि एक अपन क्या ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। कि अगर आपके पास एक डार्क रूम हो, डार्क रूम का मतलब समझना कि उस पूरे कमरे में अंधेरा हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, वन स्मॉल विंडो। ध्यान दीजिएगा कि अपन ने क्या ले लिया, एक डार्क रूम ले लिया। डार्क रूम का मतलब है क्या, उसमें कुछ भी दिखाई ना दे, मतलब टोटली अंधेरा हो, और उसमें क्या है, एक स्मॉल विंडो है। उस विंडो से क्या हो सकता है, सनलाइट कैन इजिली पास। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, सनलाइट इजिली पास हो सकती है। ये तो मोस्टली आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। अब जब सनलाइट पास होगी तो देखना क्या होगा कि सपोज ये आपका रूम है, यहां पर एक स्मॉल विंडो है, इसको कह सकते हैं स्मॉल विंडो। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां पर कहीं आपका सन है, ठीक है, तो यहां से सनलाइट आएगी। अब जब सनलाइट आएगी तो आपने देखा है तो सनलाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसको यहां पर हिट कर जाना चाहिए था। तो जब यहां से सनलाइट पास करेगी तो जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे कमरे में क्या होगा, इस पूरे कमरे में लाइट आएगी या नहीं आएगी, ये सभी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब ये पूरे कमरे में लाइट आएगी, तो ऐसा क्यों हुआ भाई, लाइट को तो यहां से निकल जाना चाहिए था इतने में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती। लेकिन
इस पूरे कमरे में लाइट क्यों आ गई। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। इस वजह से इस स्मॉल विंडो से पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ कि अगर ये रूम था, यहां पर अपनी विंडो थी, या इसी में देख लेते हैं, यहां पर विंडो थी, तो ये बताइए यहां पर कुछ इस तरीके से पूरे कमरे में डस्ट पार्टिकल होंगे, धूल के कण होंगे या नहीं होंगे। इस पूरे कमरे में धूल के कण होंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है कि धूल के कण होंगे। तो अब धूल के कण क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए मैं एक धूल का कण बना रहा हूं, एक धूल का कण बना रहा हूं, यहां पर इसको मैं मेंशन कर देता हूं। ये सारे क्या हैं आपके डस्ट पार्टिकल ऑफ डस्ट। क्या है ये, डस्ट के पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर ये डस्ट के पार्टिकल्स है। तो अब क्या होगा कि जब यहां से आपकी सनलाइट आएगी, जब यहां से सनलाइट आएगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग आपने पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। तो लाइट इस डायरेक्शन में भी जाएगी, 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 इस डायरेक्शन में भी जाएगी। ठीक है, और होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द लाइट पासेस, जो मोस्टली लाइट होती है, ज्यादातर लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। लेकिन कुछ लाइट एंड सम पार्ट ऑफ लाइट, सम पार्ट ऑफ लाइट स्कैटर, और कुछ लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। स्कैटर का मतलब होता है बेटा फैलना। ठीक है, अब बात समझिएगा, ये वाली लाइट आई अनरिफ्लेक्टेड चली गई, तो वो इस पार्टिकल पर पड़ी, उसने भी इस पार्टिकल्स को क्या कर दिया, उस पार्टिकल ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। उसी तरीके से एक पार्टिकल यहां पर होगा, एक पार्टिकल यहां पर होगा, तो जो ये लाइट आई वो इससे टकरा के इस तरीके से हुई। तो आप ये समझिए इसी तरीके से स्कैटरिंग क्या पूरे पार्टिकल्स में होगी या नहीं होगी। भाई इस पूरे कमरे में हर जगह डस्ट पार्टिकल्स थे, तो क्या हर जगह यही फिनोमिना चल रहा होगा, ये वाला चल रहा होगा, तो ये वाला फिनोमिना चल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए लाइट तो एक लाइन से जा रही थी, लेकिन ये सब जगह क्या हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, और पूरे कमरे में क्या हो गया, लाइट ही लाइट दिखने लगी। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। बताइए पॉइंट समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए एक विंडो है आपके पास, वहां से क्या हुआ, सनलाइट आई, तो सनलाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन रोशनी पूरे कमरे में होती है। तो क्यों होती है उसको समझने के लिए कि कोई भी कमरा होगा उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो क्या होगा कि जब सनलाइट आएगी, ठीक है, तो उन पार्टिकल से टकराएगी, उन पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट की क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। लाइट उनसे टकराकर चारों डायरेक्शंस में फैलेगी, और डायरेक्शंस में क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। तो स्कैटर्ड लाइट दूसरे पार्टिकल पे पड़ेगी, दूसरे पार्टिकल पे पड़ेगी, तो वहां पर भी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, और इस तरीके से पूरे कमरे में सनलाइट आ जाएगी। तो ये है टिंडल इफेक्ट। बताइए बात समझ में आ गई। यही काम आपका किसमें होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए अपन देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है। तो देखिए अपन अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके का है कि यहां पर मैंने दो कंटेनर रखे, ग्लास रखे, ध्यान समझिएगा, क्या रखे, दो ग्लास, अलग अलग इनको बना लेता हूं मैं। यहां पर पहले मैंने क्या रखा है, सॉल्यूशन, पहले मैंने क्या रखा हुआ है, सॉल्यूशन, और यहां पर मैंने क्या रखा हुआ है, कोलाइडल
सॉल्यूशन। देखिए जो अपन ने अभी ये वाला कंसेप्ट देखा है, इसी कंसेप्ट पे काम करना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास में अपन ने क्या भर दिया, सॉल्यूशन। यहां पर अपन ने क्या किया, एक ग्लास लिया, इस ग्लास में अपन ने क्या भर दिया, तो इस ग्लास में अपन ने भर दिया है क्या, सॉल्यूशन, और इस ग्लास में अपन ने क्या भर दिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है याद करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप जितना अच्छा समझ लेंगे उतना अच्छा आपके एक्सप्लेनेशन के लिए होगा, ठीक है। और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये टॉपिक जो है आपका बिल्कुल भी याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने, सोर्स ऑफ लाइट। ये आपका क्या है, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, ये है अपना सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहां पर भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, यहां पर भी अपन ने क्या ले लिया, सोर्स ऑफ लाइट। तो अब बेटा देखो लाइट जब पास होगी तो कुछ इस तरीके से निकलेगी, यहां पर टकराएगी आके। अब ध्यान समझना, यहां से टकराएगी और टकराती हुई कहां से निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी। तो जब आप सॉल्यूशन चेक करोगे तो यहां पर एक पॉइंट समझ में आएगा और एक पॉइंट यहां पर समझ में आएगा। ये नहीं समझ में आएगा कि यहां पर वो किस तरीके से गई है, यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब अगर बात करते हैं यहां पर, तो एक पॉइंट यहां पर समझ में आएगा, यहां से भी बाहर निकल जाएगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा। क्या विजिबल होगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा। ध्यान समझना, यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दिखाई दे रहा है कि लाइट कैसे गई है, लेकिन क्या सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट कैसे गई है, सॉल्यूशन में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है। यही आपका क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। मतलब बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए, ये मैंने जो डायग्राम से बनाए थे, अब अपन बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है जबकि ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए समझिए कि अगर बात करते हैं इन सॉल्यूशन बात करें तो पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। यही बात है, आपने देखा कि सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का साइज, कौन से पार्टिकल का साइज, कंफ्यूज मत होइए, डीपी की बात कर रहे हैं। जब भी अपन पार्टिकल बोल रहे हैं इसका मतलब कौन सा वो पार्टिकल है, डीपी पार्टिकल है। और डीपी नहीं समझ में आ रहा है तो डीपी की जगह आप क्या समझ सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल। इतनी चीज तो क्लियर है, ठीक है। तो अब एक चीज आप बताइए कि जब सनलाइट आएगी, अब एक बहुत स्मॉल पार्टिकल लगा हुआ है, तो क्या स्कैटरिंग होगी? अगर बात करते हैं स्कैटरिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा नो स्कैटरिंग। क्यों स्कैटरिंग नहीं होगी? क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल है। सपोज अगर आप वाटर जेट का यूज करते हैं, वाटर जेट का मतलब पानी की धारा है, पानी की धारा से अगर एक मिट्टी का कण हो तो क्या मिट्टी के कण से पानी की धारा टूट सकती है? नहीं टूट सकती है, ये चीज तो आप सभी को पता है। अगर पार्टिकल, और उसी जगह अगर अपन एक पत्थर रख दे और फिर पानी का प्रेशर दे तो क्या पानी फैल सकता है? ऑब्वियस सी बात है, तब पानी फैल जाएगा। तो वहां पर पानी फैला क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल था। तो यहां पर डीपी का पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, इस वजह से स्कैटरिंग नहीं होती है। जबकि अगर बात करते हैं
इन कोलाइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज इज सफिशिएंट टू स्कैटर द लाइट। मैंने क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल साइज इज सफिशिएंट टू स्कैटर द लाइट, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, मतलब लाइट को फैला सकते हैं। ठीक है, तो आप लाइट को फैला सकते हैं, तो भाई इसमें लाइट को फैलाने से और लाइट का रास्ता दिखने से क्या रिलेशन है, तो आप समझते हैं इसको। अब देखिए मैंने क्या किया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, यहां पर कोलाइडल के क्या रखे हुए हैं, ये पार्टिकल्स है। कोलाइडल के पार्टिकल रखने का मतलब कौन से बेटा पार्टिकल होंगे, डीपी पार्टिकल या डीएम पार्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन से पार्टिकल होंगे, डीपी पार्टिकल। ठीक है, अब ये डीपी पार्टिकल्स ऑफ, और स्पेसिफाई कर देता हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से लाइट आई, यहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब जब लाइट आएगी तो इस पे पड़ेगी, तो मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है बेटा, पास कर जाएगी। जो कुछ लाइट होगी वो क्या करेगी, स्कैटर करेगी हर डायरेक्शन में। समझिएगा बात, ये पार्ट इस पे भी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, कुछ पास कर जाएगी। तो समझिए बात को, तो ये आपको एक विजिबल पाथ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, पॉइंट क्लियर हो गया। इस वजह से आपको पाथ दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो इसको समझिए। टिंडल इफेक्ट को अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, when we pass light in the colloidal solution, then the path of light is visible due to the scattering of light, due to the scattering of light the phenomena in which scattering of light takes place is known as टिंडल इफेक्ट। अब बात समझिएगा, क्या टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करवाया जाता है तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो उसके लिए बेटा ध्यान रखना है, क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किस वजह से दिखाई देता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और फिर टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि वह प्रक्रिया या वह फिनोमिना जिसमें लाइट की स्कैटरिंग होती है टिंडल इफेक्ट कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। लाइट का किसी कण के द्वारा फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चले आगे। अब बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा
नोट in solution the path of light is not visible। बेटा जो आपको मैंने अभी समझाया है उसी को लिखवा रहा हूं। क्या है इंपॉर्टेंट कि सॉल्यूशन में लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और एक चीज, फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, as the particle size decreases, Tyndall effect decreases। ठीक है, कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज, as the particle size decreases, Tyndall effect decreases, कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए एक चीज और समझ लो, टिंडल इफेक्ट का मतलब, अगर मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूं, टिंडल इफेक्ट का बस मतलब क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ज्यादा कुछ नहीं। तीन शब्द हैं टिंडल इफेक्ट को, बस केवल तीन शब्द हैं जो टिंडल इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या हो गया, लाइट का फैलना। मैं कह रहा हूं कि टिंडल इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट फैलती ज्यादा है। मैंने बोला टिंडल इफेक्ट कम है, तो इसका मतलब लाइट फैलती कम है। मैंने बोला टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। यहां से आपका टिंडल इफेक्ट खत्म होता है।